Dear students, myself Ram Sarup Regar, Assistant Professor in Chemistry, SK Government Girls College, सीकर। पिछले वीडियो में आपने बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 वीडियो 1 में बेसिक प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एमओटी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एमओस बाय एलसीएओ मेथड, या कहने का मतलब है एलसीएओ से एमओ का निर्माण। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एमओ, एम मतलब मोलिकुलर, ओ फॉर ऑर्बिटल, और एलसीएओ से मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एलसीएओ, एल फॉर लीनियर, सी फॉर कॉम्बिनेशन, ऑफ, ए फॉर एटॉमिक और ओ फॉर ऑर्बिटल। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एलसीओ मेथड से कहने वाला हमारा टॉपिक हो गया आज का एलसीओ से एमओ का निर्माण या रेखीय संयोजन। परमाणुविक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं परमाणुविक कक्षकों के रेखीय संयोजन से आणविक कक्षकों का निर्माण। एक्चुअली में होता क्या है, जब परमाणुविक कक्षक आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस होता है उसके सामने से आते हैं, तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो ये लीनियर लाइन या रेखीय लाइन में एक दूसरे के सामने आते हैं। माना कि हमारा जो एटॉमिक जो ऑर्बिटल है, पहला जैसे H2 को बनाना है, यदि हमने पिछली बार भी इस बारे में डिस्कस किया था कि एक हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके लिए तरंग फलन या वेव फंक्शन हमारे लिए साइन ए हो जाएगा, और दूसरा जो परमाणु है उसके लिए तरंग फलन हो जाएगा साइन बी। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, या अणु कक्षकों का, परमाणु कक्षकों से अणु कक्षकों का निर्माण होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारी चीजें हम पिछले जो हम लेक्चर वीडियो था उसमें भी हमने पढ़ा है। आज हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। जब दो परमाणुविक कक्षक परस्पर संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन परमाणुविक कक्षकों के तरंग फलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। या तो उनका, जब वो दोनों परमाणुविक कक्षक आपस में मिलेंगे और आणविक कक्षक बनेंगे तो उनका जो तरंग फलन होगा वो परमाणुविक कक्षकों के तरंग फलनों का या तो योग होगा, अगर योग होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और यदि मान लीजिए रिपल्सन होता है उनके बीच में तो जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। माना कि दो परमाणु हैं ए और बी के परमाणुविक कक्षकों के तरंग फलन साइन ए व साइन बी हैं। यदि ये दोनों अनंत दूरी से आकर के साम्य अवस्था ग्रहण कर लें, जिससे दोनों नाभिकों के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित हो जाए, ठीक है, तो इन दोनों के संयोग से बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन साइन निम्न होगा। तो यहां जो तरंग फलन हमें मिलेगा देखने को वो है साइन ए प्लस माइनस साइन बी। ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन इक्वल्स टू, या जो कुल तरंग फलन होगा वो साइन ए और साइन बी के तरंग फलनों के योग के बराबर होगा। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जब दो परमाणुविक कक्षक परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो बने हुए जो आणविक कक्षक हैं उनका तरंग फलन परमाणुविक कक्षकों के तरंग फलनों के या तो योग होगा या फिर उनके अंतर के बराबर होगा। तो यहां पर दो परमाणुविक कक्षक हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के H2 बना रहे हैं। तो उस स्थिति में H और H मिलकर के जब H2 बनाते हैं तो दो प्रकार परमाणुविक कक्षक जब आपस में मिलेंगे दो प्रकार के ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तब उनके जो तरंग फलन साइन होगा, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनका तरंग फलन साइन होगा वो साइन ए प्लस माइनस बी, यानी दोनों के तरंग फलन जुड़ भी सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। मैंने इसको दिया है इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। साइन ए व बी के रेखीय संयोग से, यानी एक सीधी रेखा में दोनों आते हैं और आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो साइन ए व बी के रेखीय संयोग से दो आणविक कक्षक बनेंगे, बंदी आणविक कक्षक और दूसरा है विपरीत बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षकों का हमने सिंपल नाम देते हैं BMO, या
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और विपरीत बंधी आणविक कक्षों के लिए हमने वर्ड यूज किया है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। तरंग फलन साइन बी का रिप्रेजेंटेशन होगा, या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो तरंग फलन साइन बी के द्वारा होगा। पावर में हम छोटा सा बी लिखेंगे। साइन ए व साइन बी के योग के बराबर होगा। साइन बी का जो मान होगा, तरंग फलन जो हम निकालेंगे, इनकी एनर्जी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और स्थायी अवस्था से ये जो स्थायी अवस्था को प्राप्त होगी और आकर्षण से जो यहाँ पे बंध बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों जो परमाणु कक्षक है उनके तरंग फलन है साइन ए और साइन बी, उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सिमेट्री साइन प्लस प्लस सेम होंगे और दोनों आपस में जो है मिलकर के संयोग करेंगे। इसी तरह से विपरीत बंधी आणविक कक्षक या एबीएमओ के तरंग फलन को हम साइन स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, जहाँ क्रशर है इसको हमने साइन स्टार से रिप्रेजेंट किया है। साइन ए व साइन बी के अंतर के बराबर होगा, यानी यहाँ इनका जो वेव तरंग फलन होगा साइन स्टार व साइन ए व बी के अंतर के बराबर होगा। इनकी एनर्जी अधिक होती है क्योंकि ये रिपल्सन या प्रतिकर्षण से बनते हैं। और एक्साइटेड स्टेट यानी एक, यदि हम बात करें परमाणुीय कक्षकों की और आणविक कक्षकों की, तो परमाणुीय कक्षक अगर हम मध्य में मानते हैं तो आणविक कक्षक जो हैं उनसे उनकी ऊर्जा कम होती है और एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं एबीएमओ, उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इसलिए हम इनको एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था के नाम से भी जानेंगे। यहाँ पर यदि हम बॉन्डिंग, जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, परमाणु कक्षक आपस के मिलते हैं तो उनके तरंग फलनों में भी योग का निशान लगता है। तो साइन बी बॉन्डिंग जो तरंग फलन होगा, ये तरंग फलन जो है आणविक कक्षक का तरंग फलन है, जबकि साइन ए और साइन बी परमाणुीय जो कक्षक हैं उनके तरंग फलन हैं। तो आणविक कक्षक जो का तरंग फलन साइन बी, जिसे क्या बनेगा, बीएमओ बनेगा। ये जो बीएमओ है वो साइन ए और साइन बी के योग के बराबर होगा। इसी तरह से साइन एंटी बॉन्डिंग जो है वो साइन ए माइनस साइन बी के बराबर होगा, यानी दोनों के बीच में केवल निशान का फर्क है। यहाँ पे प्लस का मतलब अतिव्यापन होना है और यहाँ माइनस का मतलब प्रतिकर्षण होना है या आकर्षण नहीं होना है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, जब हम ये यहाँ देखिए भाई, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ ये एनर्जी का कंपैरिजन इनमें बताया है। साइन ए मान लीजिए एक परमाणु कक्षक है जिसको मतलब H मान लेते हैं हम, हाइड्रोजन, और दूसरा परमाणु कक्षक H यहाँ है। जब ये दोनों H और H मिलते हैं तो दो ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल में साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। ये आकर्षण से बनते हैं, जबकि जब साइन स्टार की हम बात करते हैं तो साइन ए माइनस साइन बी होगा और ये प्रतिकर्षण से बनते हैं। प्रतिकर्षण को थोड़ा सा यहाँ हम सब्सट्रैक्शन और रिपल्सन से भी हमने रिप्रेजेंट किया है। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण होता है इनके बीच में। यहाँ पर जब साइन बी बनता है तो वो एडिशन या अट्रैक्शन के कारण या आकर्षण के कारण बनता है। तो ये एनर्जी का क्रम देखिए, यहाँ पे जो अभी आपने बेसिक डिफरेंस देखा था उसको इस डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि साइन ए और साइन बी जो है वो किस प्रकार से दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे साइन ए जहाँ क्रसर है वो परमाणुीय कक्षक हैं, ये भी परमाणुीय कक्षक है साइन ए, और साइन बी भी परमाणुीय कक्षक हैं, जबकि साइन बी जो है आणविक कक्षक हैं। दोनों की अगर एनर्जी लेवल को देखें तो साइन बी या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या बीएमओ की एनर्जी दोनों से कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी दोनों परमाणुीय कक्षकों से अधिक होती है। इस कारण इसको उत्तेजित अवस्था भी माना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर करके डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर साइन ए परमाणुीय कक्षक है, साइन बी ये भी परमाणुीय कक्षक है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो साइन बी बनेगा। ये साइन बी जो है अतिव्यापन या आकर्षण के कारण बन रहा है, जबकि यहाँ पे साइन स्टार जो है प्रतिकर्षण या इनके बीच में रिपल्सन होता है। और एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर एक कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जहां पे आपको गोला नजर आ रहा है क्रसर का या क्रसर नजर आ रहा है, वो दोनों के बीच में वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। पिछले वीडियो में बताया था कि जब दोनों परमाणु के बीच में जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य होती है तो उसको हमने नोडल
पॉइंट कहा है और इसे हम नोड के नाम से भी जानते हैं। अगर क्रसर की जो लाइन है उसको अगर आप देखते हैं तो ये लाइन जो मैंने बनाई है ये तो है आपके लिए नोडल प्लेन, और यदि इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां पर, ये जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट को ही हम नोडल पॉइंट कहते हैं, और यहाँ जो बिंदु होता है उसको हम नोड के नाम से भी जानते हैं। यह नोड हमें मिलती है, तो नोड वो जगह है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। चलिए यहाँ पर हमने आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण के द्वारा जो है बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का प्रदर्शन करके बताया है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन अणु का हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से बनने को यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया गया है। समीकरण 2 जो आपने लिखा, देखिए आप पीछे चलते हैं हम, समीकरण 2 ये रहा साइन बी साइन ए प्लस साइन बी, और समीकरण 3 है साइन स्टार जो साइन ए माइनस साइन बी। तो जब हम इसका वर्ग करते हैं तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर यानी साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, दोनों तरफ ही हम स्क्वायर का निशान लगा देते हैं। तो जब हम वर्ग करते हैं साइन बी तो साइन बी स्क्वायर बनेगा, इसके वर्ग से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते ही हैं ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम वैसे ही हम साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम इसका रिजल्ट पाते हैं साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। साइन ए स्क्वायर और साइन बी स्क्वायर ये दोनों जो हमारे परमाणुविक कक्षक हैं, ए या 2 परमाणु हैं ए और बी, उनके इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व हैं। ये क्या है, साइन ए स्क्वायर और साइन बी स्क्वायर दोनों जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व हैं, जबकि साइन बी स्क्वायर बंधी आणविक कक्षक साइन बी के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करता है। अगर हम इनके स्क्वायर लगाते हैं, साइन के स्क्वायर लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अकेला साइन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जब आकर्षण होता है, साइन ए और साइन बी में आकर्षण होता है, तो उस आकर्षण को हमने एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। एक तरफ हम जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व ले लेते हैं और दूसरी तरफ लेते हैं इंटरन्यूक्लियर दूरी या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब 2 परमाणु आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें पॉजिटिव के बीच में जो है ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दोनों नाभिकों के बीच में अवस्थित हो जाती है। यहाँ पे आपको 2 तरह की लाइनें दिखाई गई हैं। एक डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है कर्सर के सारी चलिए आप, ये डॉटेड लाइन जो ऊपर जाकर के वापस नीचे आ जाती है। एक दूसरी डॉटेड लाइन है। ये दोनों डॉटेड लाइन दोनों परमाणुवीय जो कक्षक हैं, हाइड्रोजन H जो हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जबकि जब H और H मिलकर के जब H2 बना लेते हैं, तो जब H2 में 2 बनेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो जब बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा साइन बी स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं साइन बी स्क्वायर का मान होता है साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे जो फुल लाइन है, डॉटेड लाइन को तो ए और बी के परमाणु की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि जो फुल लाइन है उसको साइन बी स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन घनत्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कितना ज्यादा एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे देखिए 2 साइन ए, ये देखिए कर्सर नीचे लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे साइन ए स्क्वायर साइन ए के स्क्वायर से आ गया, साइन बी स्क्वायर साइन बी के स्क्वायर से आ गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपको एक्स्ट्रा दोनों नाभिकों के बीच में प्राप्त होती है, और उसका मान होता है 2 साइन ए साइन बी। तो साइन बी होल स्क्वायर का मान जो है साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर से 2 साइन ए बी अधिक है। यही जो है आकर्षण का कारण होता है, या बंद बनने का कारण होता है, या ओवरलैपिंग के कारण ऐसा होता है। यह व्यंजक कक्षकों के अति व्यापन का परिणाम है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है आपके लिए, यह व्यंजक कक्षकों के अति व्यापन का परिणाम है। कक्षकों का अति व्यापन जितना अधिक होगा उतना ही दोनों के मध्य आवेश घनत्व अधिक होगा और बंध भी उतना ही मजबूत
बनेगा। कहने का मतलब है जब दो परमाणु आपस में दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है या अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन जितना ज्यादा होता है, जितना अधिक होता है, तो उतना ही जो है उनके बीच में मजबूत बंध बनता है। अब हम आगे चलते हैं। बंधी आणविक कक्षकों में आवेश घनत्व दोनों नाभिकों के बीच में इकट्ठा हो जाता है। कहां पर इकट्ठा होता है? दोनों नाभिकों के बीच में। और कितना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है? 2 sin A sin B। जब इन दोनों नाभिकों के को बांधकर एक साम्य दूरी स्थापित कर देता है, इसे ही हम बंध दूरी या बॉन्ड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जनरली होता क्या है, जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो परमाणु A का नाभिक परमाणु B के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है और परमाणु B का नाभिक परमाणु A के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तब दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है, लेकिन ये आकर्षण नजदीक आते आते एक निश्चित सीमा तक तो आकर्षण हो सकता है, लेकिन इसके बाद उनके बीच में जो है रिपल्सन या प्रतिकर्षण स्टार्ट या शुरू हो जाता है, क्योंकि एक का नाभिक दूसरे के नाभिक को प्रतिकर्षित करेगा, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच में जंग चलती रहती है, और ये जंग जब तक चलती रहती है कि जब तक कि दोनों के बीच में संतुलन पैदा नहीं हो जाए। और यही संतुलन के बीच में जब उन दोनों नाभिक जब संतुलन हो गया तो उस संतुलन पर दोनों नाभिकों के बीच की जो डिस्टेंस यदि हम देखते हैं तो उसे ही हम बॉन्ड डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बंध दूरी के नाम से जानते हैं। समीकरण 3 का वर्ग करने पर अब आगे चलते हैं हम। समीकरण 3 जो हमने लिखा था वो था हमारा साइन स्टार साइन A माइनस साइन B। जब हम उसका वर्ग करेंगे साइन स्टार तो हमारे पास साइन स्टार का होल स्क्वायर मिलेगा हमें, और ये साइन A का स्क्वायर साइन B का स्क्वायर माइनस 2 साइन A साइन B। इक्वेशन हो गई हमारे पास 5 नंबर। तो यहां हम देखते हैं कि साइन A स्क्वायर साइन A का स्क्वायर हो गया, साइन B स्क्वायर साइन B का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी कम हो गई है? -2 साइन A साइन B। इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारे पास कम हो गई है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसका मतलब दोनों नाभिकों के बीच में इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान या इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ये कम क्यों हुई है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और उनकी सिमेट्री साइन एक दूसरे के विपरीत आते हैं। अगर प्लस प्लस की तरफ आते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को जो है ओवरलेपित कर लेते हैं, लेकिन यदि प्लस के सामने माइनस आ गया तो वो दोनों प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। साइन स्क्वायर का मान साइन A और साइन B, साइन A स्क्वायर प्लस साइन B स्क्वायर से 2 साइन A साइन B व्यंजक यहां देखिए कम होता है, अर्थात आणविक कक्षों के दोनों नाभिकों के मध्य का इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग परमाणुओं के आवेश घनत्व से कम होता है। तो विपरीत बंधी आणविक कक्षों की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षों की ऊर्जा के योग से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कम होता है। अतः ये जितनी ज्यादा एनर्जी अधिक होगी वह उतना ही अस्थायित्व की ओर बढ़ जाएगा। अतः ये अस्थायी होंगे और बंध नहीं बनाते हैं। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो सिस्टम उतना ही अस्थायी होता है। ये एनर्जी कितनी ज्यादा अधिक होती है? ये उतनी ही अधिक होती है जितनी परमाणु कक्षकों से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। आगे चलते हैं हम इसमें। यहां देखिए, अभी आपने जो है पहले प्लस साइन के द्वारा बने हुए आणविक कक्षकों के बारे में पढ़ा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ डॉटेड लाइन वही A और B परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करती है, और साइन स्टार स्क्वायर जो है प्रति जो ABMO बनते हैं या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन जब हम डॉटेड लाइन के बाद में हम फुल लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जहां जहां कर्सर चल रहा है, थोड़ा सा इजी वे में देखिए आप, जहां कर्सर चल रहा है तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो है एक खाली जगह या जिसको हम नोड या N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बन गई है। जहां कर्सर का गोला है ये पे N या कोई बिंदु है जिसको हमने नोड नाम दिया है। A परमाणु A का नाभिक है, जबकि B जो है परमाणु B का नाभिक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हमने क्या नाम दिया है? देख के बताइए। ये है हमारे लिए अंतर नाभिकीय दूरी।
साई स्क्वायर में दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, यानी बहुत लगभग शून्य के नजदीक हो जाता है, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, जिसे नोड बिंदु या नोडल पॉइंट या नोड पॉइंट कहते हैं। विपरीत बंदी आणविक कक्षों में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अतः एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है रिपल्सन या प्रतिकर्षण से बनते हैं। अब हम बात करते हैं आणविक कक्षकों की ऊर्जा। वैसे तो हमने पहले भी जो एनर्जी डायग्राम पढ़ा है उसके द्वारा हमने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। बंदी और विपरीत बंदी कक्षकों के तरंग फलन साई बी व साई स्टार से ऊर्जा की गणना करके उनके अंतर नाभिकीय दूरी के साथ जब हम वक्र खींचेंगे या ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ है बॉन्डिंग तरंग फलन या साई ए और साई बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व। देखिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर साई ए प्लस साई बी के लिए है ये एक तरफ आप स्थितिज ऊर्जा लीजिए, दूसरी तरफ जो है अंतर्नाभिकीय दूरी इस ओर बढ़ेगी। यहाँ पे देखते हैं कि जब ए जो है वो थोड़ा सा नीचे चलिए, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, आकर्षण के कारण ऊर्जा परिवर्तन। परमाणु ए का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, परमाणु बी का नाभिक दूसरा जो है या पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षित करता है। तो आकर्षण के कारण ऊर्जा परिवर्तन को हमने ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ये रहा। इसी तरह से बी जो है प्रतिकर्षण के कारण, यहाँ पे ये जो लाइन है बी वाली, ये प्रतिकर्षण के कारण जो है आपको ऊर्जा परिवर्तन बता रही है। ये प्रतिकर्षण किसके कारण होता है, एक का नाभिक दूसरे के नाभिक को दूर हटाता है क्योंकि दोनों में प्लस चार्ज होता है। एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है क्योंकि दोनों में ऋण आवेश होता है। तो ये प्रतिकर्षण के कारण है। ए वाली लाइन जो है आकर्षण के कारण है। और जब दोनों में संतुलन पैदा होता है तो उस स्थिति में मध्य रेखा से जैसे जैसे हम अंतर्नाभिकीय दूरी या दोनों परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कर्सर के सहारे सहारे एनर्जी का मान जो है कम होने लगता है और एक मिनिमम दूरी आ जाती है। उसके बाद से जो है और ज्यादा नजदीक जाने पर उनमें प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है और उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है। यदि यही ग्राफ हम एंटी बॉन्डिंग के लिए देखना चाहें, यहाँ देखिए विपरीत बंदी तरंग फलन साई ए और साई बी के लिए अगर हम स्थित ऊर्जा परिवर्तन वक्र देखें तो सेम ऐसे ही यही ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ऊपर बी वाली लाइन रहेगी, ये सबसे हमेशा उसमें भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। नीचे ए वाली लाइन वापस थोड़ा सा ऊपर की ओर चली गई है और ये दोनों की टोटल कुल ऊर्जा परिवर्तन जो ए और बी का सम है वो हमने सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। बंदी आणविक कक्षकों के तरंग फलन के लिए अणु के नाभिक एक दूसरे के बहुत निकट आने पर ही प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी होते हैं, वरना तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण ही होता है। क्योंकि एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के तो फिर प्रतिकर्षण शुरू होता है। विशेष अंतर्नाभिकीय दूरी पर साई बी के मान के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है, जबकि साई स्टार के लिए कोई न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं होता है। अबंदी आणविक कक्षक उसी ऊर्जा स्तर के होते हैं जिस ऊर्जा स्तर के अतिवाहन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक होते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा एक डिफरेंट अलग डाल दिया है जो अपने इस टॉपिक से रिलेटेड हल्का सा कम है, क्योंकि अगर अबंदी आणविक कक्षक होंगे जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे या जो ना तो बॉन्डिंग बनाएंगे ना एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, तो उनकी एनर्जी जो है जितनी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा होती है तो उनकी एनर्जी उतनी ही रह जाती है। इसलिए ये एक अलग से जो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको पॉइंट दिया है। लास्ट में है विपरीत बंदी तरंग फलन के लिए प्रतिकर्षी बलों की सामर्थ्य आकर्षी बलों की अपेक्षा हमेशा ही अधिक होती है, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिपल्सन हमेशा ही ज्यादा होता है। रिपल्सन होने की वजह से, प्रतिकर्षण होने की वजह से उनकी एनर्जी अधिक हो जाती है और एनर्जी अधिक होने के कारण ये हमें सदैव जो है मध्य रेखा के ऊपर प्रदर्शित होते हैं। तो ये था आज का हमारा पॉइंट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन। धन्यवाद।